गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक है क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं पहले कॉस्ट होती क्या है। इसको थियोरेटिकली हम समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे लेकिन इससे पहले हम समझना चाहते हैं होती क्या है कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, डेबिट, क्रेडिट, जनरल एंट्रीज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये आपका जो कॉस्ट है वो इसी क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो कॉस्ट होती क्या है? अमाउंट पेड और इनकर्ड टू परचेज और अवेल एनी प्रोडक्ट और सर्विस। आज आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आपने सपोज के लीजिए मोबाइल खरीदा, तो आपने 20,000 25,000 जो आपने पैसे दिए वो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी कॉस्ट है। क्या वो उस कंपनी की कॉस्ट है? नहीं। तो एक लेवल तक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन जब हम बड़ी कंपनी बन जाते हैं, हमारा टर्नओवर हज़ारों करोड़ हो जाता है, तब हम एक एक एलिमेंट कॉस्ट का ध्यान से देखते हैं कि इस एलिमेंट से हमारा क्या टोटल कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आता है। तो जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं टू एसरटेन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कॉस्ट में आप कॉस्ट शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कह लें इसे। ये आप पहले बनाते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ गए कि ये अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बना रहा हूं तो वो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी। तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या पार्ट होगा? उस प्रोडक्ट में एक तो उस कंपनी का जो मटेरियल है वो लगा होगा, तो वो होगा आपका मटेरियल। इसके बाद उसमें जो फैक्ट्री वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी लेबर लगी होगी, इसको वेजेज भी कहते हैं। फिर जो एक्सपेंसेस हैं उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, वो एक्सपेंसेस लगे होंगे। आपने गौर से देखा होगा, मैंने सभी के अंदर एक वर्ड यूज़ किया, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब जैसे मैं लेबर की बात करूं, आप अगर एक शर्ट बनाने की कंपनी है आपकी, तो जो शर्ट में जो टेलर स्टिचिंग कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन एक सुपरवाइजर इन सबको देख रहा है, क्या वो स्टिच कर रहा है? नहीं। तो क्या उसकी सैलरी नहीं जाएगी? जाएगी। तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट यहाँ से आ जाता है कि जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है वो डायरेक्ट खर्चा है, जो इनडायरेक्टली है वो इनडायरेक्ट खर्चा है। इन सब का जो टोटल होता है ये कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। आपने धीरे 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 करके सारे डिपार्टमेंट के खर्चे इसमें जोड़ते जाने हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग फैक्ट्री के खर्चे। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस को कॉस्ट की भाषा में ओवरहेड भी बोला जाता है। क्या? ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे होते हैं? फैक्ट्री में आपका सुपरवाइजर होता है, तो सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगी।
ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर के अलावा जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो पावर है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क है। पावर आपकी जो बड़ी मोटर्स चलती है उनमें खर्च होती है, हॉर्स पावर में काम होता है इसमें, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पर जो डैप लगेगा वो आपका फैक्ट्री का खर्चा माना जाएगा, और फैक्ट्री से रिलेटेड और भी जो खर्चे हैं, तो ये यहाँ तक आप ऐड कर देंगे तो ये बोला जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री को हम वर्क्स भी बोलते हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं बोलते हैं ना। अब ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस का मतलब है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं, जिसमें आपका मैनेजर जो होता है वो ऑफिस में बैठता है, तो मैनेजर की सैलरी, ठीक है ना। इसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर, इलेक्ट्रिसिटी, और भी जो ऑफिस में खर्चे हो सकते हैं, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मटेरियल आपका प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रोडक्शन। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो ये हमारी आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट। अब हम इसमें सेलिंग के खर्चे जोड़ेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में जो सेल्समैन की सैलरी है वो इसी में आ जाएगी। डेप्रिसिएशन जो डिलीवरी वैन पे है वो इसी में आ जाएगा, और भी जो कमीशन वमीशन दे रहे हैं आप वो इसी में आ जाएंगे। ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल, इसी को हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। नीचे आप सेल्स लिखेंगे तो बाकी का जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आप प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल में भी निकालते हैं, प्रॉफिट यहाँ भी निकालते हैं, बट इसमें प्रॉफिट निकालने का एक जो तरीका है वो कॉस्ट शीट से निकलता है। अब फ्रेंड्स, हम इसके अलावा और भी चीज़ें समझेंगे कि भाई कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पर क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो हम उससे बेसिस पर, कॉस्ट शीट के बेसिस पर हम जो कॉस्ट शीट है वो बना देते हैं और फिर इससे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगले लेक्चर्स में हम कॉस्ट की और बहुत सारी टर्म्स को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।